वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग आज पॉलिटी की सेशन को देखेंगे। और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है ये है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी महत्वपूर्ण जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न को। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि केंद्र पूछ रहा है या फिर प्रांत पूछ रहा है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली है या फिर प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली है। जैसे कि कभी कभी आप लोगों का कमेंट आता है कि मैम ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। तो आप लोग बहुत से आंसर्स को क्या होता है कि हो सकता है कि उसमें एक आध आंसर कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी आंसर होते हैं जो कि सही होते हैं, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। आप लोग अपनी जानकारी के हिसाब से उसको देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके आगे भी कुछ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उस आंसर को नहीं देखते हैं अच्छे से और फिर बोलते हैं कि ये गलत है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ हो सकता है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि हाँ ये प्रांत में बोल रहा है या फिर केंद्र में बोल रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होता है वो प्रांत से पूछा जाता है, तो आप लोग प्रांत वाले को लेंगे या फिर बोलेंगे कि मैम ये आंसर जो है वो गलत है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखा कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1989। तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया किससे? तो ये स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन वहीं अगर आप लोगों से ये पूछ दे कि प्रांत में, अगर पूछ दे कि प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया तो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। ये क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि जो प्रांत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन को प्रभावी किया गया था, तो इसे 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त भी कर दिया गया था। प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, यही चीज़ यहाँ पर बताना है। तो ये भारत शासन अधिनियम, कौन सा भारत शासन अधिनियम था? तो वो 1909 का था, 1919 का था, 1935 का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास वो भारत में 1935 के सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919 का अधिनियम, 1904 का अधिनियम या फिर 1858 का अधिनियम? किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी?
1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1904 का अधिनियम या फिर 1958 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा 1935 का अधिनियम। क्या होगा? 1935 का अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा, 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। भारत में सचिव का पद जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया? किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सचिव का जो पद है ये निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का जो पद है ये निर्मित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया? तो 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1773 में। कब? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यहाँ पर बात हो रही है भारत के गवर्नर जनरल की। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, वो कौन सा एक्ट आया जिसके द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का भी अधिकार मिल गया? उसके पहले उन्हें समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था, लेकिन किस एक्ट के तहत उन्हें ये अधिकार प्राप्त हुआ, यही चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? भारत की महारानी कब इन्हें नियुक्त किया गया? 1885 को, 1875 को, 1866 को या फिर 1858 को। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 को नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1858 को इन्हें भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीयों को बहुत कुछ दिए जाने का वादा किया गया था, जिनमें से बहुत सी चीज़ें दिए जाने के लिए कहा गया। तो उनमें से वो कौन सी चीज़ें थी जो कि सचमुच में दिया गया? वैसे तो आश्वासन बहुत से चीज़ों का दिया गया था, लेकिन उनमें से वास्तव में मिला क्या भारतीयों को, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इनमें से ये क्या है जिसे महारानी विक्टोरिया के द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्या होगा कि देसी राजवाड़ों की यथास्थिति जो है ये बनाई रखी जाएगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा जब हुई थी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया था कि भारत में एक क्या किया जाएगा, सचिव
का पद सृजित किया जाएगा और सचिव के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य और उनके नाम पर शासन किया जाएगा। तो इस प्रकार से महारानी विक्टोरिया ने बहुत से जैसे चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, तो उनमें से एक है जिसे पूरा किया गया, तो वो था देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था ये क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग होती तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिंटो मार्ले जो सुधार था यानी मिंटो मार्ले अधिनियम जो है ये कब आया था? तो मिंटो मार्ले अधिनियम जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1909 ईस्वी में। कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ और हम लोग क्या कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ये भी चीज़ हम लोग इसमें कह सकते हैं। और इसके साथ हम लोग देखेंगे तो इसमें जो भारत परिषद के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 7 साल से घटा करके क्या कर दिया गया था? 5 साल कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ इसमें हुआ था। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो इससे और भी प्रश्न बन रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था ये कब पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, या फिर 1920 में? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1909 में। कब पारित किया? 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो जैसे कि अभी पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पृथक निर्वाचन जो है ये कब लाया गया। पृथक निर्वाचन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ भी 1909 में हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अगर हम लोग बोले, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? 1909, यानी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जब पृथक निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन है, तो इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात की जा रही है। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, या फिर प्रांतीय व्यवस्था की? किसकी बात की गई थी? कब? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग अभी पिछले क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं बार बार किसकी बात की जा रही है 1909 में? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था, तो प्रावधानों का सार इसमें क्या था
इस चीज़ को हमें बताना है। तो प्रावधानों का सार क्या था? तो ये राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका भी डिस्कशन पिछले किसी क्वेश्चन में हो चुका है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार जो था वो क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। क्या है यहाँ पर? प्रांत में दोहरा शासन। और मैंने आपको बताया कि अगर केंद्र में दोहरा शासन होगा तो क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? तो ये 1919 में आया था। तो अगर प्रांतों में दोहरा शासन की बात होगी तो 1919 को हमें याद रखना है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों में गठित था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा जो था वो इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर एस्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मंत्रियों में गठित था। वो 3 मंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर एस्टेफर्ड क्रिप्स थे। लेकिन इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन इसमें नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जो बात है तो इसमें से कौन सा गलत है? तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। इनमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है, गलत है? तो प्रांतीय समूहीकरण इसमें मिल गया था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, संविधान का निर्माण का अधिकार भी मिल गया था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली थी। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जैसे कि यहाँ पर बात हो रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो संविधान बना नहीं था। तो किन नियमों के आधार पर हमारे देश को संचालित किया गया? यानी कि भारत के आज़ाद होने से लेकर के और इसके संविधान बनने तक का जो बीच का पीरियड था, तो इसमें भारत का संचालन किस नियम के आधार पर हुआ, वही चीज़ यहाँ पर बताना है। तो ये भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा हुआ, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार हुआ, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार हुआ, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में इस बीच में जो हम लोग कह सकते हैं कि जो कानून यानी कि किसके तहत देश को संचालित किया गया, तो वो हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है ये हमारे संविधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। और इसी के द्वारा क्या किया गया कि आज़ादी के बाद से लेकर संविधान लागू होने तक के समय में इसी के द्वारा भारत में शासन किया गया। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को जब 1947 में पूरी सत्ता दे दी गई, सार्वभौम सत्ता दे दी गई, तो इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर वेवेल योजना। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस योजना को हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन है जो सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें कौन सा किससे संबंधित है? तो मार्ले मिंटो सुधार संबंधित है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, सही है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित है स्वशासन से, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान का गठन से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन साइमन कमीशन का भारत विभाजन से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन, क्योंकि हमें गलत बताना है यहाँ पर, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन जो होगा ये हमारा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या है। यहाँ पे बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये जो है किससे संबंधित है? तो 1919 किससे संबंधित है? तो प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। ठीक है, 1919 भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। किससे? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मिंटो मार्ले सुधार 1909। मिंटो मार्ले सुधार जो है 1909, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो किससे संबंधित है? तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारा हो जाता है भारत परिषद अधिनियम। क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 तो इसके तहत सती प्रथा का अंत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या किया गया? सती प्रथा का अंत किया गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अधिनियम 1858, अधिनियम 1858 तो इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ब्रिटिश शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश शासन जो है ये शक्ति में आया। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब यहाँ पर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो कब इस प्रावधान को शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के संविधान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखे यहाँ पर। इसी प्रकार से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।